नमस्कार, वेलकम टू एग्ज़ाम सिलेक्शन। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए है। इसमें ईवीएस का पोर्शन कंप्लीट करा रही हूँ मैं आपको, जिसमें हमारा पहला जो यूनिट है उसमें पहला टॉपिक है परिवार। आज हम परिवार टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि परिवार, ये जो शब्द है ये कहाँ से आया है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो परिवार शब्द जो है वो लैटिन भाषा के फैमिलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है समूह। ठीक है। प्रश्न आता है कि परिवार शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, तो वो शब्द है फैमुलस। फैमुलस और अंग्रेजी भाषा का कौन सा शब्द है, फैमिली। लैटिन भाषा का शब्द है फैमुलस और इंग्लिश भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है फैमिली, जिससे ये परिवार शब्द बना है और इसका अर्थ होता है समूह। अब हम जानेंगे कि परिवार का अर्थ क्या होता है, परिवार का मतलब क्या होता है। एक घर में और एक के ही संरक्षण में रहने वाले लोग। जैसा कि हमारा इंडियन कल्चर है, आपको पता है कि हमारे घर में परिवार में एक मुखिया होता है, उसी के ही नियम से हमारा परिवार चलता है, वही हमारे परिवार में सारे फैसले लेता है। तो जिस भी घर में हम रह रहे हैं वहाँ पर हमें एक विशेष व्यक्ति, यानी कि जो हमारे परिवार का मुखिया है, उसी के संरक्षण में जितने भी लोग फैमिली मेंबर्स उस परिवार में रह रहे हैं, इसका मतलब होता है परिवार। ये सारी चीज़ें मिलकर बनाती हैं एक परिवार। तो परिवार का अर्थ क्या हुआ, एक घर में और एक के ही संरक्षण में रहने वाले लोग, इसे हम परिवार कहते हैं। नेक्स्ट हमें जानना होगा कि परिवार के प्रकार कितने होते हैं, परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं बच्चों परिवार, ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, ये सबको पता है कि परिवार जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है एकल परिवार और दूसरा होता है संयुक्त परिवार। आजकल बहुत कॉमन है एकल परिवार, संयुक्त परिवार अब उतना नहीं होता है। पुराने टाइम में आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने अपने फैमिली मेम्बर्स से या जो पुराने दादा दादी हैं या मम्मी पापा हैं उनसे सुना होगा कि हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो एकल परिवार और संयुक्त परिवार में फ़र्क क्या होता है, किसको हम एकल परिवार कहते हैं और किसको हम संयुक्त परिवार कहते हैं। एकल परिवार क्या होता है, वो परिवार जिसमें पति पत्नी और उनकी अविवाहित संतानें निवास करती हैं, यानी कि एक कपल होगा, पति पत्नी होगी और उनकी अविवाहित अनमैरिड बच्चे होंगे। जब ये एक, इसको हम क्या बोलेंगे, एकल परिवार बोलेंगे। संयुक्त परिवार किसको बोलेंगे, जहाँ पर पति पत्नी और उनकी संयुक्त विवाहित संतानें भी निवास करती हों, ऐसे परिवार संयुक्त परिवार होते हैं। जैसा बहुत सारी फैमिलीज़ में होता है कि जहाँ पे पेरेंट्स होते हैं, फिर वो अपने बेटे की शादी करते हैं तो उनकी जो वाइफ होती है, बहू होती है, वो उनके साथ रहती है, फिर आगे की जनरेशन भी उनके साथ ही रहती है। तो इस तरीके के परिवार को क्या बोलेंगे, संयुक्त परिवार बोलेंगे। अगर एक प्रश्न आता है कि परिवार कौन सा अच्छा होता है, एकल परिवार बहुत अच्छा होता है या फिर संयुक्त परिवार बेटर है, कौन सा परिवार बेटर है, तो इसका आंसर होगा कि संयुक्त परिवार जो होता है वो एक बेटर परिवार होता है। क्यों होता है, इसके बहुत से कारण हैं। एक तो क्या है, एकल परिवार में क्या होता है, पति पत्नी और सिर्फ उनकी अविवाहित संतानें होती हैं, यानी कि उनके बच्चों को देखने वाला, संरक्षण देने वाला कोई भी नहीं होता है। अगर पति पत्नी दोनों वर्किंग हैं तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो अपने बच्चों को कहाँ छोड़ें, उनके बच्चों को उनके बाद कौन देखेगा। लेकिन संयुक्त परिवार में ये सारी परेशानियां नहीं होती हैं। संयुक्त परिवार में क्या होता है कि जो माता पिता होते हैं, अगर वो वर्किंग भी हैं और अगर पिता वर्किंग है, माता वर्किंग नहीं भी है, कहीं पे भी काम नहीं करती है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को लेकर निश्चिंत रहती है। उनके दादा दादी से उन्हें संरक्षण प्राप्त होता है, संस्कार प्राप्त होते हैं और वो बहुत सारी चीज़ें उनके साथ रहकर सीखते हैं। तो एक तरीके से जो माता पिता होते हैं वो निश्चिंत होते हैं। इसीलिए जो सर्वश्रेष्ठ परिवार माना गया है वो संयुक्त परिवार को ही माना गया है। दूसरा क्या है, आजकल एक नई समस्या आ गई है कि जो संयुक्त परिवार हैं वो कम होते जा रहे हैं। ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज़ यानी कि एकल परिवार ही होते हैं। ऐसा क्यों है, इनके क्या कारण हैं कि परिवारों में तनाव पैदा हो रहा है या परिवार छोटे होते जा रहे हैं।
तो सबसे बड़ा कारण ये है कि जब परिवार में सदस्य ज़्यादा हो जाते हैं तब क्या होता है, उनके बीच आपसी मतभेद भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें, हमें बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करना है, बिल्कुल सिलेबस में पढ़ना है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। तो हमें सिर्फ यही जानना ज़रूरी है कि परिवारों का जो विघटन है या जो उनका तनाव है वो सिर्फ इस वजह से होता है कि जब परिवार के सदस्य आपस में एक साथ किसी भी सामाजिक समारोह में हिस्सा नहीं लेते हैं। ठीक है, परिवार में क्या है, कोई भी फैमिली मेम्बर जो है वो एक साथ एक जगह नहीं जाएगा, उनके बीच आपसी मतभेद होंगे। इससे जो होता है फैमिली के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और यही एक कारण है कि जब राय नहीं मिलती, जब फैमिलीज में मतभेद बढ़ जाते हैं, तब क्या होता है, परिवार में तनाव आ जाता है और परिवारों में विघटन हो जाता है, यानी परिवार टूट जाते हैं। ये सारा हो गया। अभी तक हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि परिवार शब्द जो है वो लैटिन भाषा के फैमिलिस शब्द से बना है जिसका अर्थ है समूह। परिवार का अर्थ में हमने जाना कि एक घर में और एक के ही संरक्षण में रहने वाले लोग। परिवार के प्रकार, परिवार के दो प्रकार होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार में पति पत्नी और उनकी अविवाहित संतानें ही निवास करती हैं, जबकि संयुक्त परिवार में जहां पर पति पत्नी और उनकी संयुक्त विवाहित संतानें निवास करती हैं। दूसरा, परिवारों का विघटन या तनाव। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण हमने जाना जब परिवार के सदस्य आपस में एक साथ किसी भी सामाजिक समारोह में हिस्सा नहीं लेते हैं, तब ये परिवार के विघटन का या तनाव का कारण बनता है। लास्ट जो इसमें हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परिवार की विशेषताएं। एक परिवार में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। पहली विशेषता क्या होनी चाहिए? किसी भी बालक के लिए प्रथम पाठशाला जो है वो परिवार है। ये क्वेश्चन जो है आपके ईवीएस में भी आता है, ये आपके साइकोलॉजी में भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि बालक की प्रथम पाठशाला क्या है। भारत की प्रथम पाठशाला क्या है? बालक की प्रथम पाठशाला परिवार है। परिवार, क्योंकि बालक जो होता है वो सबसे पहले बोलना या कोई भी संस्कार, कोई भी काम करना सीखना, वो कहाँ से सीखता है? अपने परिवार से सीखता है। उसके बाद ही वो विद्यालय में जाता है। विद्यालय को बालक की दूसरी पाठशाला कहा जाता है, लेकिन प्रथम पाठशाला जो है वो परिवार होती है। तो ये परिवार की पहली विशेषता है कि किसी भी बालक की प्रथम पाठशाला परिवार है। दूसरा विशेषता क्या है? सबके लिए एक जैसा भोजन व रहन सहन। परिवार में क्या होता है, जब हम एक फैमिली में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो हम एक जैसा ही खाना खाते हैं, हमारा रहन सहन एक जैसा होता है। हम एक जो समानताएं होती हैं वो हमारे बीच ज़्यादा होती हैं। तो दूसरी विशेषता परिवार की यही हो गई कि सबके लिए एक जैसा भोजन व रहन सहन होता है। विवाह के बाद परिवार का निर्माण होता है। परिवार की एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि परिवार कब कहलाया जाता है? जब दो लोग यानी पति और पत्नी सामाजिक रूप से विवाह कर कर एक घर में रहते हैं। जब सिर्फ पति और पत्नी हैं उसको हम परिवार नहीं कहेंगे। परिवार हम किसे कहेंगे? जब विवाह के बाद उनकी संतान उत्पत्ति होती है, यानी परिवार का निर्माण होता है, तब ऐसे परिवार को ही परिवार कहा जाता है। जब तक सिर्फ परिवार में दंपत्ति हैं यानी पति और पत्नी हैं तो उसको परिवार नहीं कहेंगे। परिवार जब भी माना जाएगा जब वहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन आएगी। ठीक है, तो विवाह के बाद परिवार का निर्माण, ये एक परिवार की विशेषता है। दूसरी विशेषता है नेक्स्ट जो है वो है रक्त संबंधों का होना अनिवार्य नहीं है। परिवार का मतलब ये नहीं है कि आपका जब तक ब्लड रिलेशन ही होगा एक दूसरे से तभी आपका परिवार होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार परिवार में परिवार के अंदर ऐसे रिश्तों को भी रखा जाता है जहाँ पर आपस में रक्त संबंध नहीं होते हैं, लेकिन वो एक परिवार की तरह ही होते हैं। जैसे आपने किसी को भाई मान लिया या बहन मान लिया या किसी ने किसी के साथ कोई रिश्ता बना लिया, तो वो एक पारिवारिक रिश्ते के तौर पर ही लिया जाता है। दूसरा क्या है? समाज की प्रथम इकाई जो है, लास्ट जो परिवार की विशेषता है वो यही है कि समाज की जो सामाजिक इकाई है वो परिवार ही है। आप समाज में अपने परिवार से जाने जाते हैं। समाज की इकाई है। समाज में रहने के लिए एक परिवार का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये
था हमारा टॉपिक परिवार, जो अभी यहाँ पर ख़त्म हो गया है। परिवार में आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो कुछ भी पढ़ा है इसमें वो बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी प्रश्न आने हैं इसी में से ही आएंगे, इससे ज़्यादा इसमें कोई प्रश्न बनता भी नहीं है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाकर वहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। आपको जो भी लेक्चर में यहाँ पर वीडियो मिलेंगे यूट्यूब पर, उसके PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई भी चार्ज नहीं है। आप चाहिए यहाँ पर वीडियो देखिए, वहाँ से PDF को लेना चाहें तो आप ले सकते हैं।